Hi guys, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope all you better than. देखिए आज हम लोग रीजनिंग की क्लासेस लेकर चल रहे हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन्स आपको बारीकी से समझाया जा रहा है। इसी में आप आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे LCM एंड SCF। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा है। इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा करके आते हैं कि उसमें बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको बारीकी से पढ़ते हैं एकदम स्टार्टिंग से, और कुछ स्पेशल ट्रिक हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हर कंपटीशन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जितने भी कंपटीशन को करने जाएंगे, हाई स्कूल इंटर में भी इस क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो पे चलते हैं। LCM हम लोग जानना चाहेंगे कि लसम होता क्या है। लसम बताया जाता है कि वह दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें जो मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्या हो जो कि पूर्णतः उससे क्या हो, विभाजित हो जाए या गुणज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको LCM बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 का गुणज अगर हमें निकालना हो गया तो क्या क्या होगा, हमारा 6 हो जाएगा, 12 होगा, 18, 24, ठीक है। तो अगर हम 36 बोले तो इसका पूरा LCM हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसके LCM हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लसा होते हैं। जैसे और भी ले सकते हैं। मौसा क्या होता है, मौसा बताया जाता है कि वह दो या दो से अधिक संख्याएं जो मतलब संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा लसन हमेशा छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है। अगर कहीं पे छोटी से छोटी संख्या की जिक्र आता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसका क्या निकालना है, लसन निकालना है। ठीक, तो वह दो या दो से अधिक संख्या जो जिनमें कोई एक ऐसी संख्या हो जो कि बड़ी से बड़ी संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः गुणज हो, वह उसका क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा मौसम हमेशा बड़ी से बड़ी संख्याएं की अगर जिक्र किया गया हो तो इसका मतलब वहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मौसा फाइंड करना है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं जैसे 24 है, तो 24 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 24 का जैसे 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जिनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। अब लसा और मासा कैसे फाइंड करते हैं, देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 12 है, 30 है, 42 है, 50 है। ठीक है, इसमें हम इसका क्या निकालना चाहेंगे, लसा और मसा। तो कुछ नहीं, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। समझ रहा है, जैसे दो तरीके से इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि 12 हो गया, 30 हो गया, 42 हो गया और 50 हो गया। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4। दो नहीं, 12 का दो 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 पूरे, इसका फैक्टर होगा। ऐसे इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 का हमें निकालना है, तो 2 से हो जाएगा 15, फिर से 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, एक ऑलरेडी रहता है सभी में। ऐसे 42 का भी निकालेंगे, 42 का तो कुछ इस तरीके से 21 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 7 होगा, फिर 7 से कटेगा 1 हो जाएगा। इसका 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। और 50 का ऐसे निकालेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 1 हम लेते नहीं हैं जनरली, इसलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का उभयनिष्ठ होता है, गुणनखंड लसा मसा सभी में आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। अब हम लोग अगर देखिए इन संख्याओं में, चारों संख्याओं का
पहले हम क्या निकालते हैं, मौसा निकालना चाहते हैं। ठीक है, मौसा क्या होता है, ऐसे कर लेंगे ना, गुणनखंड फैक्टर आप लोग कर सकते हैं। मौसा में क्या होगा कि ऐसी संख्या जो सभी में उभयनिष्ठ है। तो देखिए 2 सभी में उभयनिष्ठ है, 3 इसमें उभयनिष्ठ है बट इसमें नहीं, 5 इसमें बट इसमें नहीं, तो हमारा बस मौसा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर इसी संख्या का हमें लसा निकालना हो तो क्या होगा, 2 सभी में उभयनिष्ठ है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची होती हैं सभी को, जैसे 2 उभयनिष्ठ हो गया, अब सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5, इसका पूरा गुणा करेंगे, जो आएगा हमारा वो लसा होगा। ठीक है, इसमें एक लसा मसा में एक और फार्मूला आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट में देख लीजिए। लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इन 4 चीज़ों में आपको 3 चीज़ें दिए गए होगा, एक क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लसा और मौसे से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जिनको आप आसानी तरीके से समझ पाए होंगे। तो इससे रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ट्रिक वाइज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। जैसा कि मैंने पहला ट्रिक लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पे ए बी सी शेष बचे। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ करते नहीं है, जैसे कि बस पहली संख्या से जो पहला शेष होता है, दूसरी संख्या से दूसरा, तीसरी संख्या से तीसरा, तीनों निकाल करके उसका क्या निकाल लेते हैं, मौसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या की अगर बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको बताना हो तो बताया जा सकता है। जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें मान लीजिए जैसे दिया है 18, 20, 25 से भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 6 शेष बचता है, तो क्या होगा, देखिए 18 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 16, 19, इनका अगर हम मौसा निकालेंगे, इन तीनों संख्याओं का मौसा हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 19 जो होती है वो हमेशा प्राइम नंबर होता है। बिल्कुल आसानी तरीके से बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है छोटी छोटी संख्या जिसमें ए बी सी डी से भाग देने पर यक्स शेष बचता है। जैसे कोई संख्या जिसमें इतना से भाग देने पर भी 2 आता है, तो कुछ नहीं करते हैं, छोटी छोटी संख्या दिया गया है, इसका लसा निकालते हैं, जो शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें एक्स जोड़ने पर ए बी सी डी से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जब बात अगर जोड़ने की आती है, देखिए नोट यहाँ पे अगर बोला जाता है कि जोड़ने पर विभाजित हो जाती है तो एक्स इसमें से घटा देते हैं, समझ रहा है। अगर जोड़ने पर दिया गया है तो पहले माइनस कर लेते हैं, अगर लिखा गया होगा कि घटाने पर ए बी सी डी से पूर्ण विभाजित होती है तो जो आता है उसी को उसी में जोड़ दीजिए, हमें पता हो जाएगा नॉर्मल से। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से आते हैं। ट्रिक नंबर 4 पे, जैसे यदि ये बराबर इस प्रकार दिया गया हो तो इसकी वैल्यू क्या होगा। जैसे क्वेश्चन अब हमें ऐसे आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए 12 + 12 + 12 इस तरीके से आता रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम लोग देखते हैं 12 पे क्या फैक्टर है, ऐसे तो कॉन्जुगेट नंबर मतलब 2 क्रमांक संख्याओं का, यहाँ पे 2 क्रमांक संख्या होनी चाहिए। तो 12 देखिए फैक्टर है 3 और 4 का, इसको हम 3 कोष्टक में 3 + 1 लिख सकते हैं, देख रहे हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, इसका आंसर x + 1, यानी यहाँ पे x के स्थान पे हमारा क्या है 3 है, आंसर हमारा क्या होगा 3 + 1, यानी इसका मान हो जाएगा 3 + 1 दैट मीन्स 4। ठीक है, बहुत से कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बारीकी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। भिन्न का लासा और मासा पूछा जाता है। ठीक है, भिन्नों का लासा मासा में याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ भी आप नोट थोड़ा सा देखिएगा कि जब भिन्न का लासा पूछता है तो अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकालते हैं। ठीक है,
जैसे कि क्वेश्चन अगर हमारा दिया गया हो इस प्रकार से 2/3, 4/5, 1/6 का लॉसा, तो ऊपर वाले का हम लॉसा निकालेंगे। ऊपर वाले का लॉसा क्या होगा? लॉसा होगा हमारा 4। लॉसा क्या होगा? 4 होगा। और इसका मौसा 1, यानी 4 ही आएगा आंसर इसका। ठीक है ना? बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। अगर यहीं पे मौसा पूछा होता तो अंश का मौसा निकालते हैं और हर का लॉसा निकालते हैं। ठीक है। ट्रिक नंबर 6 हमारा है घातांक का लॉसा निकालना। घातांक का लॉसा और मौसा निकालना दोनों होता है। जैसे कोई संख्या ऐसे दे दिया गया है 2 के पावर 6, 2 के पावर 9, 2 के पावर 13। इसका अगर लॉसा पूछे, क्या पूछे? लॉसा पूछेगा तो सबसे अधिकतम घात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे अधिकतम घात। 2 मतलब 2 के पावर 13। अगर इसी सवाल का मौसा पूछ दे तो छोटी घात का 2 के पावर 6। ठीक है। बहुत जल्दी में हम लोग इस लेसन को समाप्त किए हैं। बहुत ही बेटर लेसन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में सेंड कीजिएगा।